Hello students. Yes beta. Next we are going to discuss the sense of collective belonging. ठीक है बच्चों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कितनी सारी मूवमेंट्स के बारे में और क्या सिचुएशन थी उस वक्त पे इंडिया की, और कैसे नेशनलिज्म यहाँ पर स्प्रेड हो रहा था। नो डाउट नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस के कारण। ठीक है, जो स्ट्रगल जो मूवमेंट्स चल रही थी उन्हीं के कारण पूरे इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियंस की इमेजिनेशंस को प्रमोट किया और उन्हीं के कारण बहुत सारे एफर्ट्स लोगों ने किए। बहुत सारे लोग नो डाउट जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं के कारण तो नेशनलिज्म स्प्रेड हो ही रहा था। उसके अलावा ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं लोगों के द्वारा की गई, उसके कारण भी सेंस ऑफ कलेक्टिव की जो भावना है लोगों में पैदा हो रही थी। सबसे पहले है यूज़ ऑफ फिगर्स और इमेजेस। बच्चे एक्चुअल में जैसे आपको पता है कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो किस इमेज के साथ है, भारत माता। ठीक है, सो ये एक ऐसी फिगर है जिसके प्रति सारे लोगों की श्रद्धा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक नेशनलिज्म का एविडेंस है, एक प्रूफ है कि लोग जो हैं सारे के सारी हमारी धरती को भारत माता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, माँ क्योंकि माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि लोग हमारी कंट्री की जो धरती है उसको माँ का दर्जा देते हैं। ठीक है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। सेकंड है इंडियन फोकलोर। नेशनलिस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग फोकलोर्स एंड टेल्स। जो हमारी फोकलोर्स क्या होती है राजेश, जो अलग अलग समाज में फैली हुई कुछ कहानियाँ है ना, कुछ स्टोरीज़ होती हैं। ठीक है, तो उनको लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो पुरानी ट्रेडिशनल्स जो पिक्चर्स स्टोरीज़ उनको भी इन्होंने स्प्रेड किया, जिसके कारण लोगों में और भी ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना पैदा हो सके। ठीक है, सो प्रिजर्वेशन ऑफ दीज बिकेम अ वे टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइस इन वंस पास्ट। जो हमारा पास्ट है उन्होंने उस पास्ट को हमारे सामने लेके आया कि कितना ग्लोरियस पास्ट था हमारा, कैसे कैसे लोग थे, कितने अच्छे लोग थे, किनकी अच्छी उनकी स्थिति थी। क्योंकि जो कहानियाँ हम सुनते हैं उसमें आपने सुना होगा कि वहाँ के राजे महाराजे जो थे बहुत अमीर थे, है ना, बहुत अच्छे थे। बहुत सारे लोगों की कहानियाँ आप सुनते हो ना, तो ऐसे ही ये बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं और बार बार हम अपनी न्यू जनरेशन के सामने भी हमारा पास्ट लेके आते हैं। कुछ हम किताबों में पढ़ते हैं, कुछ कहानियों में सुनते हैं। ठीक है, फोकलोर वही होती हैं जो हमारे आम घरेलू मतलब हमारे बड़े बुज़ुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा था। यूज़ ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग्स। तो फ्लैग्स को भी लोगों ने एक सिंबल माना। ठीक है, जैसे अलग अलग तरह के फ्लैग्स लेके लोग चलते थे। जो लोग एजुटेशन करते थे, बहुत जगह जगह पे लोगों ने ऐसे फ्लैग्स को चूज़ किया जो कि उनकी आज़ादी का सिंबल माना जाता था। तो उसके कारण भी लोग जो जितने भी लोग उस एजुटेशन में शामिल होते थे, ठीक है, उनको उसी एक सिंबल के तहत उनको पिरोने की कोशिश की जाती थी, जिसके कारण लोगों में मतलब आपसी जो है कलेक्टिव भाईचारे की भावना पैदा की जा सके। क्योंकि जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया था कि लोग जो हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके अलग इंटरेस्ट थे, जो वर्कर्स थे उनकी अलग प्रॉब्लम्स थी, जो पीजेंट्स थे उनकी अलग प्रॉब्लम्स थी। तो सारे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के उनको सॉल्व करने के लिए इस लड़ाई में शामिल हुए थे। ठीक है, तो पूरे मन से अगर हम चाहें कि उनका सबका एक मोटिव नहीं था कि हमने अपने कंट्री को आज़ाद करना है, बल्कि उन सबका मोटिव जो था अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना है। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे लोग थे जो डायरेक्टली अपने कंट्री को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। बहुत सारे लोग थे, सारे के सारे लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन मोस्ट पीपल जो थे वो ऐसे अलग अलग
कारणों के से ही इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे। ठीक है, तो उनको एक झंडे के नीचे कलेक्ट किया जा सके, ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इन ऐसी जो हमारे जो न्यू न्यू सिंबल्स हैं, इन्होंने भी इस बात को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू रीडिस्कवर द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स। तो जो हमारी हिस्ट्री थी, ठीक है, हिस्ट्री को भी री इंटरप्रेट किया गया, फिर से उसकी व्याख्या की गई। जो हमारा बहुत अच्छा पास्ट था उसको लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई। ठीक है, फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, जो जो हमारा पीछे से ट्रेडिशनली चला आ रहा था, ठीक है, वो सारा ग्लोरियस टाइम जो है हिस्ट्री के द्वारा फॉलो किया गया था। जो कि ब्रिटिश के आने से हमारी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पीछे रह गई थी, क्योंकि अब जो हिस्ट्री लिखी जाने लगी थी वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स की थी, क्योंकि उन्हीं का रूल चलता था, उन्हीं के बारे में लोग लिखते थे, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया, कहाँ पर कौन सा वायसराय आ गया, ठीक है, किस जगह पर कौन सा गवर्नर बन गया, है ना। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री जो थी वो अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री बन के ही रह गई थी। जो हमारी इतनी रिच जो हमारा कल्चर था पहले का, जो हमारा इतना अच्छा ग्लोरियस पास्ट था जिसमें हमारे लोगों के बारे में लिखा जाता था, वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका था। तो इसी कारण जो हिस्ट्री थी उसको री इंटरप्रेट किया गया, उनको दोबारा से लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई, ताकि लोग इस बात को समझें कि हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारा कंट्री इतना रिच है, हम इतने अच्छे हैं, तो हम ऐसे लोगों को अपने ऊपर हावी क्यों होने दें, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई गई, उनका बहुत असर भी हुआ। ठीक है, और लोग जो है फिर भी उनमें बहुत कुछ अलग था। ठीक है, उनका कल्चर अलग था, उनकी ट्रेडिशंस अलग थी, उनका रहन सहन अलग था, और इतने बड़े कंट्री के अलग अलग तरह के लोग इसमें शामिल हुए। इसके कारण बेशक बहुत अच्छे ये कल्चरल एफर्ट्स भी किए गए, फिर भी बहुत सारी ऐसी कमियां इन जो मूवमेंट्स चल रही थी उनमें रह गई थी। इसका कारण क्या था? एक तो गांधी जी बिल्कुल हिंसा नहीं चाहते थे, जब हिंसा होती थी वो बीच बीच में मूवमेंट्स को एकदम बंद कर देते थे। जो लोग इतने जोश के साथ उनके साथ मिलते थे तो उनका जोश बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, वो नाराज़ हो जाते थे कि अब ये मूवमेंट बंद क्यों कर दी गई। ऐसा बहुत बार हुआ कि बार बार उनको ये मूवमेंट्स बंद करनी पड़ी थी। इसके कारण भी बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज़ हो चुके थे, और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जब ये पूना पैक्ट वगैरह जो हुए, जो उनकी कांग्रेस के सेशंस हुए, या हमारे लोगों ने जो मिलजुल के एफर्ट्स करने थे, तो वहाँ पर भी इनमें कुछ मनमुटाव चलता रहा, जैसे कि गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर में हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी रीजंस थे जिनके कारण ये मूवमेंट्स बीच बीच में कमज़ोर पड़ती थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इन मूवमेंट्स का बहुत बड़ा असर हुआ, और इसी के चलते एक दिन हमारा कंट्री आज़ाद हो पाया था। ठीक है, हाँ जी, ये था हमारा चैप्टर। ओके बेटा, प्लीज़ लिसन द वीडियोस केयरफुली अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर।